दूसरे से बातचीत करने के लिए बहुत ज़रूरी यह होता है कि हम सबका आपस में कोई रिश्ता हो। उस रिश्ते की वजह से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसकी बात से सहमति नहीं भी हो तो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उससे एक रिश्ता है। और ये रिश्ता कई तरह का हो सकता है। मैं वैसे रिश्तों की बात नहीं कर रहा जिनको आमतौर पर हम पहचानते हैं, जिनको खून का रिश्ता कहते हैं, परिवार का रिश्ता कहते हैं, जाति और धर्म का रिश्ता कहते हैं। ये उन रिश्तों से अलग किस्म के रिश्तों की बात है। सामाजिक किस्म के रिश्ते, ऐसे रिश्ते जो कुछ बुनियादी मूल्यों में जो साझा हैं, जिनमें हम भी यकीन करते हैं और आप भी यकीन करते हैं, उनकी साझेदारी की वजह से जो रिश्ते बनते हैं, जिनके लिए हमें मालूम है कि अगर मैं आपको आवाज़ दूं तो आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इससे जो रिश्ते कायम होते हैं वे रिश्ते ज़्यादा पक्के होते हैं जो कुछ मूल्यों की साझेदारी पर आधारित होते हैं। मुझे इस बात का यकीन रहता है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं अगर आवाज़ दूं तो आप मणिपुर में हों या रायपुर में हों, आप उठेंगे। और रायपुर की सोनी सोरी को भी इस बात का यकीन है, या रायपुर की हिड़मे को भी इस बात का यकीन है कि उसका कोई भी रिश्तेदार दिल्ली में नहीं बैठा हुआ है, लेकिन सोनी सोरी के लिए दिल्ली में लोग खड़े होने को तैयार होंगे। जब इस तरह की साझेदारी हो तो बातचीत करना मुमकिन होता है, और तब हम एक दूसरे की बात सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। उसके बिना यह संभव नहीं है। लेकिन मैं जिन रिश्तों की बात कर रहा हूँ उनको विकसित करने में भी समय लगता है। आप यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और आज से परसों तक रहेंगे। आप में से कई लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, और 3 दिनों के दौरान एक दूसरे से बातचीत करके आपको ऐसा लगेगा कि यह जो संपर्क हुआ है, संपर्क को आगे जारी रहना चाहिए या नहीं जारी रहना चाहिए। मैं इस किस्म के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। ये बहुत लंबी दूरी तक चलते हैं, टिकते हैं। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर होते हैं, लिंग से भी ऊपर होते हैं, हर तरह की पहचान से ऊपर होते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, और इस सत्र में हमें जो बात करनी है और उसके लिए वक्त घट गया है, तो हम शुरुआती में कुछ बात करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल होंगे या आपकी टिप्पणी होगी, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। वह भारत के आज़ादी के आंदोलन में गांधी और नेहरू की भूमिका, या भारत की आज़ादी के आंदोलन की विरासत पर बात होगी। आज 2016 में हम क्यों 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं? क्यों हम मुड़कर पीछे देखना चाहते हैं, और उसमें से हम क्या खोजना चाहते हैं? यह सवाल होना चाहिए। जब हम कहते हैं आज़ादी के आंदोलन की विरासत, तो आज़ादी के आंदोलन की विरासत कई तरह की हो सकती है। उसमें किस विरासत को हम संभाल कर आगे ले चलना चाहते हैं, हम किसके वारिस होना चाहते हैं? जिसे हम आज़ादी के आंदोलन का दौर कहते हैं, यह दौर बहुत सारे लोग 1857 से शुरू करते हैं और 1947 तक आता है। हमारे दिमाग में दिल्ली और उसके आसपास और इन इलाकों में 1857 का जो संघर्ष हुआ था वह संघर्ष रहता है। लेकिन यह याद रखिए कि उसके पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आदिवासियों ने भी विद्रोह किया था। उस विद्रोह को भी याद रखिएगा, वह भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई थी। जो बड़े किस्से होते हैं, इतिहास के बड़े किस्से, जैसे 1857 का किस्सा या कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन, इनको हम बड़े किस्से कह सकते हैं। लेकिन इन किस्सों के समानांतर कई किस्से चलते रहते हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उन सारे किस्सों को याद रखने की ज़रूरत है। इसलिए जिस दौर को हम आज़ादी के आंदोलन का दौर कहते हैं, हमेशा हमें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि उस दौर में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं, और उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसा लग सकता है कि उन चीज़ों का सीधा रिश्ता आज़ादी के आंदोलन से नहीं था,
लेकिन वे अलग अलग तबकों, अलग अलग समुदायों के अपने हक के लिए होने वाले संघर्ष थे। भले ही वो ऊपरी तौर पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई से जुड़े हुए ना दिखलाई पड़ रहे हों, लेकिन उनका उससे एक रिश्ता था, उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। मसलन यहाँ मुझे मालूम नहीं महाराष्ट्र से आए हुए कितने साथी हैं, लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दो घटनाएं 19वीं शताब्दी के अंत में पंडिता रमाबाई का संघर्ष याद कीजिए। आप में से कुछ लोगों को पंडिता रमाबाई का नाम मालूम होगा। पंडिता रमाबाई जिन्होंने विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन किया। आप कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, लेकिन पंडिता रमाबाई जो पूना के बगल में अपना आश्रम स्थापित कर रही थी, विधवाओं को इकट्ठा कर रही थी और लड़कियों को इकट्ठा कर रही थी और उनकी शिक्षा का इंतज़ाम कर रही थी, वो कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं था। और उसके लिए उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों से लड़ना भी पड़ा था। यानी उनकी बहस तिलक से भी हुई थी, उनकी बहस रानाडे से भी हुई थी, उनकी बहस बाकी तमाम लोगों से भी, स्वामी दयानंद सरस्वती से उनकी बहस हुई थी। तो मैं पंडिता रमाबाई का नाम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, यह समझने के लिए कि हम जिसे स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं, उस बड़े किस्से के नीचे कई किस्से चल रहे थे और उन किस्सों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह दूसरा किस्सा अम्बेडकर का है। अम्बेडकर के बारे में यह कहा जाता है कि वे आज़ादी के आंदोलन में सीधे नहीं जुड़े हुए थे, यानी वे राष्ट्रवादी आंदोलन में नहीं थे, वे दलितों के अधिकार के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप पंडिता रमाबाई को भी चाहें तो स्वाधीनता सेनानी नहीं कह सकते हैं, और उसी तरह अंबेडकर को चाहें तो आप कह सकते हैं कि वह स्वाधीनता सेनानी उस तरह नहीं थे जैसे गांधी या नेहरू या तिलक थे। लेकिन अंबेडकर दलितों के अधिकार के लिए काम कर रहे थे, उनको बराबरी का हक दिलाने का काम कर रहे थे, और वो उतना ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम था। इस बात को आधुनिक भारत के इतिहासकार सुमित चक्रवर्ती ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास दरअसल चीज़ों को देखने का एक राष्ट्रवादी चश्मा है। उस चश्मे में हम हर चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी या नहीं थी, और तब हम कहते हैं कि वो ठीक थी या ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस चश्मे को उतार दीजिए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि लोग हर वक्त अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, समानता के लिए और अपने हक के लिए वो अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ करते हैं। ये लड़ाइयाँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन लड़ाइयों को हमें कम करके आंकना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी। यह बात हर वक्त लागू होती है और आज़ादी के आंदोलन के समय भी लागू थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बात को दिमाग में रखते हुए दूसरी चीज़ जो 2016 में जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो ये कि हम क्यों मुड़कर देख रहे हैं 1947 के पहले, 1948 के पहले। एक शब्द जिसका बिल्कुल अंत में जहां हमने अमर फारूकी को रोक दिया, उस शब्द का उच्चारण उन्होंने किया था, वह था धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द का अक्सर हम लोग उच्चारण करते हैं और इसको अक्सर इसके बारे में बात करते हैं और बहुत चलताऊ ढंग से बात करते हैं। 2016 में अगर हम आज़ादी के आंदोलन को किसी एक मूल्य के लिए सबसे ज़्यादा शिद्दत से मुड़कर देखते हैं तो वह मूल्य धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है। जब हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो इस धर्मनिरपेक्षता से हमारी मुराद क्या होती है, हम क्या समझते हैं? अक्सर लोग धर्मनिरपेक्षता में दो शब्द देखते हैं, धर्म और निरपेक्षता। यह मानते हैं कि एक ऐसा शासन, एक ऐसा तंत्र जो धर्म से निरपेक्ष हो, जिसमें धर्म की कोई जगह नहीं हो, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है या वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता की जो समझ पैदा की थी वो कहीं ज़्यादा गहरी और कहीं ज़्यादा पेचीदा समझ थी और उसे समझने की ज़रूरत है। वह क्या थी? इसमें दो लोगों का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। एक है मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। धर्मनिरपेक्षता को अगर हमें समझना है तो हमें 1947 और 1948 के वक्त को एक बार दिमाग में ताज़ा करना ज़रूरी होगा।
और मैं आपका ध्यान 1947 और 1948 के शुरुआती महीनों की दिल्ली की तरफ दिलाना चाहूँगा। उसके पहले आप चाहें तो बंगाल को याद कर सकते हैं, बिहार को याद कर सकते हैं और दूसरे इलाकों को याद कर सकते हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के पहले ये तय हो चुका था कि दो मुल्क बनने वाले हैं, दो राष्ट्र बनने वाले हैं। एक राष्ट्र है भारत, हिंदुस्तान, और दूसरा राष्ट्र है पाकिस्तान। ये तय हो चुका था मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कि एक राष्ट्र बनेगा जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा और जो इस्लाम पर आधारित राष्ट्र होगा। इसको लेकर बहुत बहस चली। वो बहस बहुत दिलचस्प है और उस पर अलग से बात होनी चाहिए, उसका वक्त हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन उस बहस में जो दो पक्ष थे, एक पक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, और दूसरा पक्ष था मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पक्षों में बहस चल रही थी। जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग कर सकती है, और मुसलमान हिंदुओं से अलग एक कौम है, उनकी अलग कौमियत है, और इसलिए यह उचित है, यह मुनासिब है कि मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र हो जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बरक्स गांधी यह कह रहे थे कि यह कहना गलत है कि हिंदू का प्रतिनिधित्व सिर्फ हिंदू करेगा और मुसलमान का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान करेगा। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, यह गलत है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बाकी तमाम धर्मों और मतों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जिन्ना इसको मानने को तैयार नहीं थे। इतिहास से हम इस बात को जानते हैं कि जिन्ना ने अपनी बात के इर्द गिर्द मुसलमानों का एक बड़ा तबका इकट्ठा किया, और इस वजह से पाकिस्तान को मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वह बहस भी आसान नहीं है। मैं सिर्फ इस तरफ जाना चाहता हूँ जो गांधी और नेहरू की बहस थी, वह क्या थी। उसको अगर समझना हो तो 1947 के सितंबर के बाद की दिल्ली को देखिए। 9 सितंबर 1947 को गांधी दिल्ली पहुंचते हैं। यह शाहदरा स्टेशन है, आज का नहीं, उस वक्त का। और गांधी को लेने कौन आए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली किस किस्म की दिल्ली है? दिल्ली में सिख और हिंदू शरणार्थी भरे हुए हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये उन इलाकों से आए हैं जो अब पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ इनकी रिहाइश थी, यहाँ के ये रहने वाले थे, और यहाँ इन पर हमले हुए थे, यहाँ इनकी संपत्ति लूट ली गई थी, इनको घरों से निकाल दिया गया था, औरतों के साथ बलात्कार हुआ था, बहुत तरह की चीज़ें हुई थी। यानी जो हिंदू और सिख दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में शरणार्थी शिविरों में थे, वे लुटे पिटे गुस्से से भरे हुए लोग थे। यह वैसी दिल्ली थी। इस दिल्ली में मुसलमान पहले से रह रहे थे। दिल्ली जितनी हिंदुओं की थी उतनी ही मुसलमानों की थी। लेकिन जब ये सिख और हिंदू यहाँ पहुँचे तो एक समझ ये बनी कि साहब पाकिस्तान बन चुका है, मुसलमानों की जगह बन चुकी है और हमें वहाँ से निकाल दिया गया है, तो यहाँ जो मुसलमानों की बस्तियाँ हैं और मुसलमानों के उपासना गृह हैं, उनकी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, इन सब पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। दिल्ली की मशहूर दरगाह मेहरौले की दरगाह, इस पर कब्जा हो गया। वहाँ के खादिमों को खदेड़ कर भगा दिया गया। आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं, इसके ठीक बगल में कनॉट प्लेस की जो बड़ी मस्जिद है, उस बड़ी मस्जिद पर कब्जा हो गया, उस पर तिरंगा झंडा लहरा दिया गया और उसके अंदर मूर्तियां रख दी गई। इस तरह दिल्ली में अनेक मस्जिदों पर कब्जा कर लिया गया। मुसलमानों को उनकी बस्तियों से खदेड़ा जाने लगा और मस्जिदों में हिंदू और सिख शरणार्थी जाकर उन्होंने मस्जिदों पर कब्जा करना शुरू किया। इस बीच गांधी दिल्ली पहुंचते हैं। गांधी इसके पहले लगातार सफ़र कर रहे हैं। वह सफ़र अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो नोआखाली का है, कलकत्ते का है। नोआखाली में हालात दूसरे थे। नोआखाली पूर्वी बंगाल है जो अब बांग्लादेश है,
नोआखाली में मुसलमान बहुतायत में थे, बहुसंख्या में थे, और हिंदू अल्पसंख्या में थे। वहाँ हिंदुओं पर हमला हो रहा था और गांधी ने तय किया कि वे नोआखाली जाएंगे और मुसलमानों से बात करेंगे। गांधी नोआखाली पहुँचे और जब वो नोआखाली पहुँचे तो वहाँ मुसलमानों ने उनका स्वागत नहीं किया, गांधी के खिलाफ नारे लगे और गांधी को कहा आप वापस चले जाइए। गांधी ने कहा मैं आपके बुलाने से आया नहीं हूँ और आपके कहने से वापस नहीं जाऊँगा। मैं नोआखाली में तब तक रहूँगा जब तक नोआखाली का हिंदू नोआखाली के मुसलमानों के साथ रहने में इत्मीनान महसूस न करने लगे, और जब तक नोआखाली के मुसलमानों को इस बात का एहसास न हो कि उन्हें अपने हिंदू पड़ोसी को अपने साथ रखना चाहिए। गांधी नोआखाली में जो रुके तो जैसा मैंने कहा उनका स्वागत नहीं हुआ। गांधी पैदल चलते थे और गांधी पर ईंट, पत्थर, बोतल, पखाना फेंका जाता था। इसके बावजूद गांधी ने कहा कि मैं नोआखाली में रुकूंगा। और अगर आप नोआखाली के गांधी के सफ़र का वर्णन पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक एक गांव पैदल जा रहे हैं अपने लोगों के साथ, एक एक गांव अपने विश्वस्त लोगों को दूसरे गांवों में भेज रहे हैं। वे काफ़ी खतरे में हैं वे सारे लोग, लेकिन वे लोग अपने को जोखिम में डाल रहे हैं। उस बीच उनको यह कहा जाता है कि दिल्ली की हालत यह है। गांधी का इरादा क्या है? गांधी का इरादा है नोआखाली की आग शांत करके, उसके पहले वे कलकत्ते की आग शांत कर चुके हैं, उसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। वह शांत करके वे जाएंगे पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। पंजाब के दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। गांधी का इरादा यह है कि वे पंजाब जाएंगे और किनके साथ जाएंगे? उन हिंदुओं और सिखों के साथ जो पंजाब से अपने घरों को छोड़कर दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली और हरियाणा में हैं, और वहाँ वे वापस उन्हें कहेंगे कि आप अपने घरों में रहिए, अपने पुराने देश, अपने पुराने वतन में रहिए। और वहाँ से, पंजाब से, वे उन मुसलमानों को लेकर वापस हिंदुस्तान आएंगे जो यहाँ अपना घर और वतन छोड़कर चले गए। गांधी का इरादा यह था। लेकिन बीच 9 सितंबर को वे दिल्ली शाहदरा पहुँचते हैं और उसके बारे में बाद में गांधी कहते हैं कि मैं जब दिल्ली पहुँचा, सरदार स्टेशन पर मुझे मिले और यह सरदार वे नहीं थे जिनको मैं जानता था। आमतौर पर सरदार के बारे में कहा जाता है कि वे पुरमजाक थे और बहुत ही हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन जिस सरदार से गांधी का सामना हुआ उनका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे उन पर राख पुती हुई थी। और गांधी ने कहा कि दिल्ली ऐसा लग रहा था कि एक श्मशान है। और फिर गांधी जब दिल्ली में रुके तब उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत ही शर्म आती है कि इस दिल्ली में मैं तो चल सकता हूं, लेकिन इस दिल्ली में जाकिर हुसैन नहीं चल सकते। जाकिर हुसैन पर दिल्ली में हमला हो गया था। गांधी ने कहा कि यह कैसी दिल्ली है जिसमें मैं तो चल सकता हूं लेकिन जाकिर हुसैन नहीं चल सकते। सितंबर से लगातार गांधी दिल्ली में डेरा डाले रहे और नारा लगता था, बूढ़े को मर जाने दो, मरता है तो मरने दो, गांधी मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि गांधी रोज प्रार्थना सभा में यही बात कहते थे कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का एक ही अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तादाद के बल पर, संख्या के बल पर आप उन लोगों पर अपना दबदबा कायम नहीं कर सकते जो संख्या में कम है। हम इस बात को एक बार और ठीक से समझ लें। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं यह बात सही है कि भारतवर्ष में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं। यह बात भी सही है कि भारतवर्ष में तकरीबन 15% मुसलमान हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप 80% हैं, आप मुसलमानों के बड़े भाई नहीं हो जाते हैं। आप मुसलमानों के सरपरस्त नहीं होंगे, आप मुसलमानों के संरक्षक नहीं होंगे, मुसलमान आपके छोटे भाई नहीं होंगे। आपका और मुसलमानों का जो कद है वह इस आजाद हिंदुस्तान में बराबर होगा। धर्मनिरपेक्षता का अगर कोई एक अर्थ है तो उसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता के मानी क्या है? बहुसंख्यकवाद का विरोध।
किसी भी तरह के बहुसंख्यकवाद का विरोध। बहरहाल दिल्ली में हिंसा रुकी नहीं और जनवरी 1948 में 12 जनवरी को गांधी ने तय किया कि अब उन्हें अनिश्चितकालीन उपवास पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि अहिंसा में यकीन करता हूं और सारे अस्त्र जब विफल हो जाएं तो मेरे पास देने के लिए मेरे शरीर से अलग कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं आमरण या अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा करता हूं। यानी तब तक यह अनशन चलेगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि दिल्ली में हिंदू और सिख मुसलमानों को बराबरी और इज्जत के साथ रहने देने को तैयार है। इस बात को बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है कि गांधी कर क्या रहे थे। समय क्या था? हिंदू और सिख वाकई तकलीफ में थे, वे लुट-पिट कर आए थे। उनका गुस्सा एक तरह से जायज गुस्सा था। उस गुस्से में अगर वे हमले कर रहे थे तो उसको समझा जा सकता था, लेकिन गांधी क्या कह रहे थे? गांधी ने कहा आपको मस्जिदें खाली करनी होंगी, आपको कनॉट प्लेस की मस्जिद से मूर्तियां हटानी होंगी और वहां से तिरंगा झंडा हटाना होगा, आपको महरौली की दरगाह से अपना कब्जा हटाना होगा और उस दरगाह को वापस मुसलमानों को देना होगा, आपको पुराना किला खाली करना होगा और आपको सारी मस्जिदें खाली करनी होंगी। ये गांधी किनको कह रहे थे? उनको जिनके सर पे छत नहीं थी, उनको जो अपना घर बार लुटा कर आए थे, उनको जिनके लोग मारे गए थे और जिनको मुसलमानों ने मारा था। गांधी उनसे कह रहे थे मैं आपका दर्द और आपकी तकलीफ समझता हूं, लेकिन उस दर्द और तकलीफ का बदला लेने का तरीका यह नहीं है कि आप दिल्ली के मुसलमानों पर हमला करेंगे। यह नहीं हो सकता और इसलिए आपको दिल्ली के मुसलमान जहां रह रहे हैं, उनकी जो पूजा उपासना की जगहें हैं, उनको उनके वाजिब हक और वाजिब इज्जत के साथ उन्हें देना होगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी मुश्किल मांग थी। आज के हमारे नेता क्या ऐसा कर सकते हैं? बड़े से बड़ा नेता नहीं कर सकता। अगर आप में से कुछ लोगों ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी देखी हो, आप में से कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है? कम लोगों ने देखी है। सबको वो फिल्म देखनी चाहिए। उसमें एक दृश्य है जो कलकत्ता की हिंसा का दृश्य है। उस हिंसा में एक व्यक्ति आता है जो कि हिंदू है और वो बहुत गुस्से में क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा बच्चा मारा गया। और गांधी उसको क्या उपाय सुझाते हैं? गांधी उसको उपाय सुझाते हैं उतनी ही उम्र का बच्चा जितना तुम्हारा था, वह मुसलमान हो, वह जो आता है व्यक्ति शिकायत करने वो हिंदू है। वह कहते हैं एक वैसा ही बच्चा खोजो जो तुम्हारे बच्चे की उम्र का हो, जो मुसलमान हो, और उसकी परवरिश मुसलमान की तरह करो, यही बदला होगा। ये बहुत मुश्किल मांग है, लेकिन यही मांग वे दिल्ली में हिंदुओं और सिखों से कर रहे थे कि आप अपनी संख्या के बल पर मुसलमानों पर दबदबा कायम नहीं कर सकते। 12 जनवरी की शाम से जो उनकी भूख हड़ताल शुरू हुई या अनशन शुरू हुआ और उसको रोकने की कोशिश बहुत लोगों ने की, उनके बेटे देवदास गांधी ने की और गांधी ने कहा कि यह फैसला हो चुका है। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 और 16 जनवरी दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई थी और गांधी के स्वास्थ्य को, गांधी उस वक्त 80 साल के होने को थे, बूढ़े और कमज़ोर। इसके पहले गांधी कई तरह के उपवास कर चुके थे और गांधी वे उपवास नहीं करते थे जिनमें आप उपवास पर तो बैठते हैं लेकिन स्टील के ग्लास में कुछ आप पीते भी रहते हैं। उस उपवास में अगर आप उस उपवास का किस्सा पढ़ेंगे तो उनके दोस्त राजगोपालाचारी उनसे कहते हैं कि आपने यह क्यों लिखा है कि आप नींबू पानी पिएंगे? और गांधी कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, और उसको काट दिया। उन्होंने कहा आपने ठीक ध्यान दिलाया, मुझे यह नहीं लिखना चाहिए था। तो वे नहीं हैं जो दिन में 4 बार ग्लूकोज
और इलेक्टोरल पाउडर पीकर और रामलीला मैदान में एक बड़ा सा अनशन करते हैं, या रालेगांव सिद्धि में बड़ा सा अनशन करते हैं। गांधी वे नहीं थे। वह अनशन वाकई अनशन था। 17 जनवरी को जब दिल्ली के हिंदू और मुसलमान संगठन और नेता सब मिलकर राजेंद्र प्रसाद के घर इकट्ठा होते हैं और एक संकल्प पत्र पर दस्तखत करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको यकीन दिलाने आए हैं कि दिल्ली में अब अमन कायम होगा। गांधी ने कहा, याद रखो, यह जमानत आप सबकी है, और अगर यह बात गलत साबित हुई तो मेरा खून तुम्हारे सर। वह जमानत लेने वाले जो लोग थे उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था और हिंदू महासभा भी थी। ठीक है। यह उपवास टूटता है 17 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी की हत्या होती है। गांधी की हत्या करने वाला किस संगठन का था यह कोई नहीं कहता। वह हिंदू महासभा का था या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है वो हमारा नहीं था। उस व्यक्ति का भाई कहता है कि हम थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, लेकिन हमने कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं हैं क्योंकि हम संघ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बहरहाल जो भी वह आदमी था वह पागल नहीं था। उसने अदालत में जो बयान दिया है उस बयान को पढ़िए। उसने बहुत साफ तौर पर कहा है कि गांधी को मारना क्यों जरूरी था। उसने कहा है कि गांधी को मारना इसलिए जरूरी था कि गांधी अगर जिंदा रहते तो पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं होता, क्योंकि सरकार गांधी के शिष्यों की सरकार थी और गांधी के असर में ये शिष्य पाकिस्तान पर फैसलाकुन हमला नहीं कर सकते थे। एक बड़ी वजह उसने ये बतलाई है। दूसरी वजह उसने ये बतलाई है कि गांधी दरअसल भारत में हिंदुओं को जो सशक्त और पौरुष से भरा हुआ होना चाहिए उसमें लगातार कमजोरी पहुंचाते रहते हैं, और इसलिए गांधी को रास्ते से हटाया जाना निहायत जरूरी हो गया था। यह नाथूराम गोडसे का बयान है और मैं आप सब लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप नाथूराम गोडसे के उस बयान को जरूर पढ़ें। वो मौजूद है, छपा हुआ है, इंटरनेट पर है और बहुत सारी भाषाओं में भी उपलब्ध है। उसको ज़रूर पढ़िए, उससे वे वजह पता चलती हैं कि गांधी को क्यों मारा गया। 17 जनवरी को वायदा किया गया था, 30 जनवरी को वो वायदा तोड़ दिया गया। 30 जनवरी को उसी आदमी को मारा गया जिसकी जान बचाने के लिए 17 जनवरी को संकल्प पत्र पे दस्तखत किए गए थे। क्यों? क्योंकि गांधी लगातार यह कह रहे थे कि भारतवर्ष सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। गांधी सिर्फ अंतिम दिनों में सिर्फ एक ही बात कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। इसी समय यानी 1947 और 1948 के बीच राजेंद्र प्रसाद उनके पास पहुंचे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, और गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझसे बतलाया है कि उन्हें 30,000 लोगों ने खत लिखे हैं और उनके पास हजारों ज्ञापन पहुंचे हैं और उनसे हजारों लोग खुद जाकर मिले हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं? राजेंद्र बाबू ने गांधी से कहा, इन सारे लोगों की दरख्वास्त यह है कि भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, स्वतंत्र भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। गांधी ने कहा, राजेंद्र बाबू ने मुझसे यह कहा है और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सिर्फ वैसे हिंदुओं का भारत नहीं है जो गोमांस नहीं खाते हैं। भारत सिर्फ हिंदुओं का भारत नहीं है। भारत में ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी हैं और जो गोमांस भी खाते हैं। इसलिए भारत में गो हत्या पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और नहीं लगाया जाना चाहिए। ये गांधी बहुत साफ तौर पे कहते हैं। याद रखिए, गांधी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे। गांधी से एक बार जब पूछा गया वो किस किस्म के हिंदू हैं, तो गांधी ने जो अपने गुण बतलाए थे उसमें एक गुण बतलाया था
कि वे गोभक्त हिंदू हैं, है ना। उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए अपने बारे में यह कहा था कि वे गोभक्त सनातनी हिंदू हैं। यह गोभक्त सनातनी हिंदू 1947-1948 में बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि भारतवर्ष में गो हत्या पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष सिर्फ वैसे हिंदुओं का देश नहीं है जो गोमांस नहीं खाते। मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं सिर्फ कुछ मोटे उदाहरण देकर यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गांधी जिस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे उसका मतलब क्या था। गांधी ने एक तीसरी बात कही। उसी दौरान पूरे देश में आग लगी हुई थी। गांधी उस आग बुझाने में सीधे उसके बीच में थे और जल सकते थे, और जल ही गए जब उनकी हत्या हुई। लेकिन उस बीच गांधी एक दूसरा काम भी कर रहे थे। हिंदुस्तान में तालीम किस किस्म की होगी, शिक्षा किस तरह की दी जाएगी, इसको लेकर भी वे विचार विमर्श कर रहे थे। और उसमें उन्होंने एक बात कही, और वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार की इमदाद से, सरकार की मदद से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी संस्थान चलेंगे, शिक्षा के संस्थान चलेंगे, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह गांधी बहुत साफ तौर पे कह रहे। सूर्य नमस्कार नहीं होगा, सरस्वती वंदना नहीं होगी, बहुत साफ तौर पे कह रहे थे। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन तीन उदाहरणों से हमारी समझ में क्या बात आती है, वह यह कि गांधी, जिन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, उस धर्मनिरपेक्षता का मतलब गांधी के लिए एक ही था, वह यह बहुसंख्या अल्पसंख्या को दबा नहीं सकती। बहुसंख्या यह भी नहीं कह सकती कि वह अल्पसंख्या की बड़ी भाई है या बड़ी बहन है, दीदी है या उसकी सरपरस्त है, जैसा अक्सर लोग कहा करते हैं। कई बार मुसलमान भी कह देते हैं, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। उस वक्त गांधी से भी यह कहा गया, और गांधी ने फिर बहुत साफ तौर पर कहा, आप गांधी के जीवनीकार तेंदुलकर की जीवनी 8 खंडों में लिखी हुई है, उसका 7वां खंड पढ़िए और 8वां खंड पढ़िए। आखिरी दिनों का वर्णन है, और उसमें गांधी बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के ताबेदार होकर नहीं रहेंगे और हिंदू मुसलमानों के सरपरस्त नहीं होंगे। मैं साफ तौर पे कह देना, अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा, मुस्लिम्स डोंट बी वेसल्स ऑफ हिंदूज, वो उनके ताबेदार नहीं होंगे। यह चिंता जो गांधी की थी, और जिस चिंता की वजह से गांधी की जान गई, और गांधी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। वे किसी तरह की सुरक्षा लेकर चलने वाले लोगों में नहीं थे। गांधी भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन गांधी ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था उस वक्त भी। उनके सहयोगी और उनके विश्वास पात्र और उनके उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू इस रूप में आखिरी गांधीवादी हैं कि वे गांधी के इस उसूल पर उसी तरह यकीन करते थे जैसे गांधी करते थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि नेहरू आखिरी गांधीवादी हैं, क्योंकि गांधी की जिंदगी का जो सबसे अहम उसूल था या सबसे महत्वपूर्ण मूल्य था, वह मूल्य था धर्मनिरपेक्षता, एक धार्मिक राष्ट्र का विरोध। इस विरोध का कारण क्या था? सिर्फ यह कह देने से कि मैं धार्मिक राष्ट्र का विरोध करता हूं, मेरी बात क्यों मान लेनी चाहिए? गांधी दरअसल क्या तजवीज पेश कर रहे थे, क्या प्रस्ताव था उनका? गांधी का प्रस्ताव था कि हमें एक नए ढंग से साथ मिलकर रहना आना चाहिए। राष्ट्र क्या है जिसे हम राष्ट्र कहते हैं? राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब है साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर रहने की एक नई जुबान बनाना। और क्या है इसका मतलब? और कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र का मतलब है, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी राष्ट्र का हूं, इसका मतलब मेरे अंदर यह एहसास है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ हूं, मेरा जुड़ाव किसी से है। इस जुड़ाव का आधार क्या होगा, बुनियाद क्या होगी?
क्या सिख सिर्फ सिखों के साथ रहेगा? क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के साथ रहेंगे? क्या हिंदू सिर्फ हिंदुओं के साथ रहेंगे? और फिर यह और भी टुकड़े में जा सकता है। क्या ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मणों के साथ रहेंगे? क्या शिया सिर्फ शियाओं के साथ रहेंगे? क्या सुन्नी सिर्फ सुन्नियों के साथ रहेंगे? क्या सहजदारी सिर्फ सहजदारियों के साथ रहेंगे? इसलिए गांधी ने कहा कि हमें रहने का, साथ मिलकर रहने का एक नया मुहावरा निकालना पड़ेगा। और यह नया मुहावरा होगा जिसमें साथ रहने की बुनियाद वह नहीं होगी जो हमें बिना हमारे जाने मिल गई है। यानी मैं हिंदू हूं, इसमें मेरा कोई फैसला नहीं है। मैं मुसलमान हूं, इसमें भी मेरा कोई फैसला नहीं। मैं किसी जाति में पैदा हो गया हूं, हालांकि मेरी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह भी मेरा फैसला नहीं है। तो जिसमें मेरा फैसला नहीं है वह मेरे रिश्ते बनाने का आधार नहीं हो सकता, अगर मैं इंसान हूं तो। क्योंकि इंसान को ही इस बात की सलाहियत हासिल है और इसके काबिलियत उसके पास है कि वो अपनी जात से बाहर जा सकता है। एक चींटी अपनी जात से बाहर नहीं जा सकती, एक हाथी अपनी जात से बाहर नहीं जा सकता, हाथी अपने हाथीपन से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका की एक लड़की रैशल कोरी अमेरिका से हजारों किलोमीटर का सफर करके गाजा पट्टी जा सकती है और एक इजरायली बुलडोजर के सामने खड़ी हो जा सकती है और यह कह सकती है कि मैं तुम्हें एक फिलिस्तीनी का घर नहीं गिराने दूंगी। रैशल कोरी मुसलमान नहीं है, रैशल कोरी फिलिस्तीनी नहीं है, रैशल कोरी अमरीकी है और ईसाई है। लेकिन वो रिश्ता किससे कायम कर रही है? एक फिलिस्तीनी से, एक मुसलमान से। क्यों? क्योंकि वह इंसान है, अपनी जात से बाहर जा सकती है। जो पहचान उसे मिली हुई है, जिसमें उसका कोई फैसला नहीं, उससे अलग फैसला कर सकती है, नए किस्म के रिश्ते बना सकती है, जिसकी बात मैंने शुरू में की। और वे रिश्ते कुछ उसूलों पर होंगे। हमने जो आदर्श अपनी जिंदगी के तय किए हैं, उन आदर्शों पर होंगे। और गांधी यही कह रहे थे कि अगर हमारी जात इंसान की जात है तो हमें जो मिला हुआ है, बिना हमारी इच्छा के और बिना हमसे पूछे, हम उससे बाहर निकलें और हम साथ रहने की नई भाषा, नई जुबान की इजाद करें। और वही जुबान या उसी जुबान की इच्छा या आकांक्षा भारतवर्ष या हिंदुस्तान था। गांधी की कल्पना एक ऐसे हिंदुस्तान की थी जिसमें हिंदू और मुसलमान अपनी संख्या की असमानता के बावजूद एक साथ रह सकें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन और लोग भी। हिंदुस्तान के बारे में गांधी का ख्याल यह था कि हिंदुस्तान दरअसल एक तरह का न्योता है, एक तरह का आमंत्रण, एक तरह की दावत, एक खुला दरवाजा जिसमें कोई भी आ सकता है और इत्मीनान महसूस कर सकता है। इसमें कट्टरता किसी किस्म की नहीं है। और यह नहीं कहता कि चूंकि मैं 5000 साल पुराना हूं, इस वजह से मैं दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहतर हूं। यह नहीं कहता कि हम किसी वक्त विश्व गुरु थे और हमें फिर से विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु बनने की इच्छा गांधी के भारत की इच्छा नहीं थी। गांधी के भारत की इच्छा में बराबरी की इच्छा थी, साथ की इच्छा थी। और इस इच्छा का भारतवर्ष बनाने में जो व्यक्ति उनको सबसे ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था, वह जवाहरलाल नेहरू थे। और इस वजह से यह ताज्जुब की बात नहीं कि अगर आप आज इस सरकार या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकाशनों को पढ़ लेंगे और इनके दूसरे बयानात देख लेंगे या बाकी चीज़ें देख लेंगे, तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि ये जिस एक शख्स से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, जिस एक शख्स का नाम ये रगड़ रगड़ के मिटा देना चाहते हैं हर जगह से, उसका नाम है नेहरू। क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार नेहरू का नाम मिट गया
तो गांधी का नाम मिटने में वक्त नहीं लगेगा। और इस वजह से आज़ादी मिलने के बाद और गांधी की हत्या के बाद 17 सालों तक जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहा, ध्यान रखिए 1948 गांधी का कत्ल होता है और 1948 के बाद भारत में जो पहला सांप्रदायिक हिंसा की घटना होती है वो 60 के दशक के शुरू में जबलपुर में होती है। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जबलपुर के उस सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्ट जो उस वक्त की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूरनचंद जोशी ने की, उस रिपोर्ट को आप पढ़ें। अगर उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आज हो रहा है, क्योंकि वहां भी जो हिंसा की गई उसमें गोहत्या, उसमें बेटी की इज्जत और बाकी तमाम चीजों को मसला बनाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से तकरीबन 17 सालों तक हिंदुस्तान में कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हो पाती है। और इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को है तो वह जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने अपनी जिंदगी का और अपने राजनीतिक जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध लोगों को सचेत करना। नेहरू ने अपनी जो आखिरी बैठक की, नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल की आखिरी बैठक अपने सेक्रेटरीज की 1964 में की, 27 मई 1964। उसके पहले उन्होंने अपनी सेक्रेटरीज की बैठक की और सेक्रेटरीज की बैठक में उनसे यह पूछा गया कि इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत में कम्युनिस्टों का राज हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और नेहरू ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। हां, मैं जिस खतरे से सचेत करना चाहता हूं वो है हिंदू संप्रदायवाद। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है हिंदू संप्रदायवाद। और उनके मुख्य सचिव ने लिखा अपने संस्मरण में कि नेहरू यह कहकर दरवाजे की तरफ गए और फिर लौटे और लौटकर उन्होंने कहा मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, भारत के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वह खतरा है हिंदू संप्रदायवाद। उसके कुछ दिन बाद नेहरू बीमार पड़ गए और फिर उनकी मौत हो गई। नेहरू की मौत के बाद गांधी के इस उसूल में उतनी शिद्दत से यकीन करने वाला कोई नहीं रह गया। और आप देखेंगे कि 1964 से बहुत दिन नहीं गुजरते हैं, 1967 में जब भारत में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और भारत में तकरीबन सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनसंघ के साथ गठजोड़ करती हैं और भारत के अधिकतर राज्यों से कांग्रेस उखड़ जाती है, संयुक्त विधायक दल की सरकारें आती हैं जिनमें जनसंघ पहली बार सरकार में आती है। लोगों का कहना है सांप बिल में जाता है सीधा हो जाता है। आप सत्ता में आएंगे, सत्ता आपको समझा देगी और आप अपनी हिंसा छोड़ देंगे। जनसंघ पहली बार 1967 में सत्ता में आता है। 1967 से 1977 में सिर्फ 10 साल का फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। 1977 में जनसंघ दूसरी बार सत्ता में आता है और सत्ता में आने के लिए वो इतना ज्यादा बेचैन है कि वो अपना वजूद खत्म कर देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये फैसला करता है कि उसकी राजनीतिक शाखा अब अलग नहीं रहेगी, उसका नाम जनता पार्टी रहेगा और वह जनता पार्टी में घुसकर सरकार में शामिल होती है। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनते हैं। 1977 से 1987 फिर बहुत दिन नहीं है। आप देखेंगे कि यह लगभग 10-10 साल का मामला हो रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है जिसको एक तरफ से संभालती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ से संभालती है वामपंथी पार्टियां। और उसके बाद चक्का बहुत तेजी से घूमता है। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वो रहती है। और अब 2016
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन स्टेजेस को याद रखिए। उसके साथ यह भी याद रखिए कि नेहरू के जाने के बाद किसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस तरह से खतरा नहीं माना जैसे नेहरू और गांधी ने माना था, और किसी ने हिंदू संप्रदायवाद को उतना बड़ा खतरा नहीं माना। उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किया। और अब हम इस घड़ी में हैं जब हम बैठकर एक दूसरे के साथ मगजपच्ची कर रहे हैं कि यह जो इतना बड़ा हो गया है, अब हम इसका मुकाबला कैसे करें। तो जिन गफलतों की वजह से, जिस मौका परस्ती की वजह से, जिस बेवकूफ़ी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक बार उनकी समीक्षा करने की ज़रूरत है और आज़ादी के आंदोलन को, उन उसूलों को फिर से याद करने के लिए वापस देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।